Hello guys, welcome back to my channel Tech Window. My name is रोहित एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे ये जो लास्ट के 3 टास्क हैं, गूगल माई बिजनेस, ब्लॉग कमेंटिंग और प्रेस रिलीज। ये बाकी के जो भी टास्क आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ऑफ पेज के बाकी सारे टास्क मैंने अपनी पिछली वीडियोस में प्रैक्टिकली आपको करवा दिए थे कि किस तरह से आपको इनसे बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं। ऑफ पेज के मैक्सिमम यही टास्क हैं। अगर आपको कोई और टास्क पता लगता है कहीं से तो सेम प्रोसीजर है। उस टास्क के नीच की वेबसाइट्स को सर्च करो और उस पर पब्लिश करो। उस पे जैसे क्लासिफाइड एड्स है तो क्लासिफाइड एड्स की वेबसाइट पे आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना होता है। उसी तरह से बाकी सारे टास्क तो हमने करके देख लिए। आज हम करके देखेंगे गूगल माई बिजनेस एंड डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रेस रिलीज। तो गूगल माई बिजनेस क्या होता है? ये अब गूगल माई बिजनेस अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करने का एक तरीका है, ऑनलाइन मैनेज करने का एक वे है, जिसमें आपको गूगल माई बिजनेस की साइट्स के ऊपर अपने बिजनेस को वेरीफाई करते हो और उस पर आपका फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये शो होता है। जैसे किसी भी वेबसाइट को आप सर्च करोगे, जैसे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ एक वेबसाइट, तो जैसे वेबसाइट का नाम था एसपेन कैंप, तो मैंने वो सर्च किया तो ये देखो यहाँ पे आ गया एसपेन कैंप, यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो गूगल पे लिस्ट है। ये जो आप मैप देख पा रहे हो ये गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है। अब इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपके ओवरव्यू में इन्होंने अपनी गैलरी बना के रखी है, मतलब अपनी पिक्स वगैरह अपलोड की है। यहाँ पे प्राइजेस का ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी इनकी सर्विस लेगा वो यहाँ पे अपना रिव्यू डाल सकता है। यहाँ पे इनकी लोकेशन है। अगर इस वेबसाइट ने इन वेबसाइट वालों ने अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया होता तो जैसे हमने सर्च किया तो सर्च करने के बाद उनका इस तरह से नहीं आता, यहाँ पे गूगल के मैप शो नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होता है, मतलब ऑफ पेज का ये टास्क है। ऑफ जैसे अगर कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर आपको कोई बोलेगा कि इस वेबसाइट की गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग कर दो, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। सर्च करने के बाद पहला ही ऑप्शन वेबसाइट को आप ओपन करोगे। गाइस, इन टास्क को करने के लिए आपको कोई भी मतलब घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगर मैं नहीं भी बताऊँ फिर भी आप इसको गूगल माई बिजनेस, जैसे आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हो किसी भी साइट पे, सेम प्रोसीजर होता है। जो जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ये पूछेंगे, आपको सिर्फ फिल करते जाना है। अब जैसे यहाँ पे है साइन इन का ऑप्शन, तो साइन इन पे के अब मेरे पास तो वेबसाइट्स की सभी की लिस्टिंग हुई पड़ी है। मैं आपको बता देता हूँ। साइन इन पे आप जाओगे, साइन इन पे जाने के बाद आपको उस वेबसाइट की ईमेल आईडी से लिस्टिंग करनी है। साइन इन के बाद ये पूछेगा, अभी तो यहाँ पे साइन इन हुआ पड़ा है, लेकिन आपको उसी वेबसाइट की ईमेल से साइन इन करना है जिसके लिए आपको अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस को सर्च करोगे, टाइप योर बिजनेस नेम को टाइप करने के लिए ये बोल रहा है, तो कुछ भी आप लिख दोगे, कुछ भी आपने लिखा। अगर वो बिजनेस पहले से यहाँ पे लिस्ट हुआ तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे नाम लिखोगे आप, और नाम लिखने के बाद यहाँ पे नीचे कर दोगे ऐड योर बिजनेस। ऐड योर बिजनेस करने के बाद होगा क्या कि ये आपसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ मांगेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करते जाना है। उसके बाद होता क्या है कि ये लिस्टिंग जो है वो एकदम से नहीं होती है। आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको पोस्ट के थ्रू। उस पोस्ट को भरने के बाद, उस पोस्ट में एक कोड आएगा, उस कोड को आपको गूगल माई बिजनेस की साइट पे फिल करना होता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट बना दूंगा तो मेरा अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन वो वेरीफाई नहीं होगा। उसको वेरीफाई करने के लिए वो कोड आपको फिल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप गूगल माई बिजनेस पे साइन इन करोगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो कोड आपको प्रोवाइड किया होगा पोस्ट के थ्रू, वो आपको यहाँ पे फिल करना है और उस पर ओके का वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
आपका बिजनेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। फिर आपका वेबसाइट जो है वो गूगल माई बिजनेस मतलब जैसे हमने सर्च किया था ना पहले, उसी तरह से फिर शो होगा, आपका मैप भी शो होगा, सब कुछ शो होगा। तो सिर्फ इतना सा टास्क था ये। तो अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। अगला टास्क था ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग कमेंटिंग भी ऑफ पेज का बैकलिंक्स का एक टास्क है। ब्लॉग कमेंटिंग में आपको करना क्या होता है, जैसे आपके पास कोई वेबसाइट आई होटल्स की, उनका होटल का बिजनेस है, होटल की वेबसाइट है, तो आपको होटल के अकॉर्डिंग ब्लॉग ढूंढने हैं। जैसे लोगों ने ब्लॉग डाले होते हैं इंटरनेट के ऊपर, कमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको कमेंट करना है। जैसे मैंने एक ब्लॉग ओपन करके रखा है, अभी मैं ओपन करता हूँ कोई भी ब्लॉग। इस ब्लॉग पे कमेंट का ऑप्शन नहीं है, कोई और देखेंगे हम। जैसे इसको ओपन करते हैं, तो इसमें किसी भी ब्लॉग में होटल्स के रिलेटेड ही ब्लॉग है, तो लास्ट में कमेंटिंग का ऑप्शन होता है। इसमें भी कमेंट का ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको एक अच्छा सा कमेंट लिख के पोस्ट करना है, और उसको अपने कमेंट वाले लिंक को उठाना है और शीट में रख लेना है। शीट में रखने के बाद वो तो आपका बैकलिंक क्रिएट हो गया। यहाँ से कोई भी अगर आपका कमेंट अच्छा है तो कोई बंदा आपके कमेंट को पढ़ेगा और देखेगा, वहाँ पे क्लिक करेगा, वो सीधा आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यही तो चाहिए था कि किसी न किसी तरह यूज़र को अपनी साइट पे विजिट करवाना है। तो हमको बैकलिंक्स का ये अच्छा तरीका है एक ब्लॉग कमेंटिंग में। अच्छा सा ब्लॉग, आपको ऐसा नहीं कि 2-3 साल पुराना कोई ब्लॉग है वहाँ पे कमेंट करना है। आपको नया ब्लॉग कोई देखना है जो नया नया पब्लिश हुआ हो और उसमें व्यूज़ वगैरह अच्छे हो, तो उस पे आप पब्लिश कर सकते हो। जैसे आपने सर्च किया ब्लॉग अबाउट होटल्स, तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जिस भी ब्लॉग पे आप कमेंट करोगे वो आपकी निश के रिलेटेड ब्लॉग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आप ब्लॉग, आपका बिजनेस होटल का है और आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी पे ब्लॉग के ऊपर वहां पे कमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ब्लॉग आपकी निश का होना चाहिए। एक अच्छा ब्लॉग ढूंढने में आपको टाइम भी लग सकता है। ऐसे मैक्सिमम ब्लॉग्स के ऊपर कमेंट का ऑप्शन तो होता है। अगर जिन पे कमेंट का ऑप्शन नहीं होगा वहां पे फिर आपको, वहां पे तो आप कमेंट कर नहीं सकते। कई बार कमेंट जो है वो वेरीफाई पहले यूजर, वो ब्लॉग का जो ओनर होगा उसके पास वेरीफाई होने के लिए जाता है, तो वो आपको शो तभी होगा अगर वो ओनर उसको वेरीफाई करेगा। अपनी निश के रिलेटेड ब्लॉग ढूंढने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप सर्च करोगे ब्लॉग, और इस तरह कॉमा के अंदर अपना निश लिख दोगे। जैसे मैं लिखता हूँ एडवेंचर, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो एडवेंचर के ऊपर जो भी ब्लॉग होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। अब इस तरह से जो भी ब्लॉग हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब अगर जिस भी ब्लॉग के ऊपर कमेंट का ऑप्शन होगा वहाँ पे आप कमेंट करके, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ब्लॉग में जो भी आप कमेंट करोगे वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं देना है। अगर आप वेबसाइट का लिंक दोगे, मतलब वेबसाइट का, वहाँ पे ऑटोमेटिक पूछा होता है कि यहाँ पे आप ईमेल भरिए
और अपनी वेबसाइट का यूआरएल भरिए। तो वहीं पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको करना होता है। ऐसा नहीं कि ब्लॉग के अंदर ही आप लिख रहे हो कि विजिट आवर वेबसाइट, इस तरह से ब्लॉग मेंटिंग नहीं करनी होती है आपको। आपको उन्हीं ब्लॉग के ऊपर ये लिखना होता है कि हम आपके ब्लॉग को रेगुलर रीड करते हैं और आप अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस तरह से घुमा फिरा के आपको ब्लॉग मेंटेन करनी होती है। आपको अपनी प्रमोशन जाके वहाँ पे नहीं करनी है कि इनसे अच्छी सर्विस हम देते हैं, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। अब ये जो भी ब्लॉग शो हो रहे हैं, इन पे कमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, तो इन पे तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपको ब्लॉग तो वही चाहिए जो जिस पे कमेंट का ऑप्शन होगा। ब्लॉग कमेंटिंग के बाद ऑप्शन है प्रेस रिलीज का। गाइस, प्रेस रिलीज जो होता है वो मैं जैसे आपको ब्लॉग शेयरिंग बताया था और आर्टिकल शेयरिंग बताया था, प्रेस रिलीज भी सेम उसी तरह से होता है। प्रेस रिलीज राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का सिर्फ फॉर्मेट अलग अलग है। जैसे प्रेस रिलीज में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का कोई भी नया प्रोडक्ट, वेबसाइट का सॉरी बिजनेस का कोई भी नया प्रोडक्ट, इवेंट वगैरह, नई इन्फॉर्मेशन है, उसके रिलेटेड आपको प्रेस रिलीज लिखनी होती है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रेस रिलीज आपको कंटेंट राइटर जो होता है वो लिख के देगा, आपको सिर्फ उसको पब्लिश करना होता है। आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, ये लास्ट का जो ये जो आर्टिकल शेयरिंग है, इसी तरह से इसको शेयर करना होता है। आपको सिर्फ ब्लॉग सॉरी प्रेस रिलीज की वेबसाइट्स को इंटरनेट पे सर्च करना है, और जो भी ब्लॉग होगा प्रेस रिलीज का, प्रेस रिलीज जो भी प्रेस रिलीज राइटिंग आपको लिखी मिलेगी कंपनी में, अगर आप काम कर रहे हो तो कंटेंट राइटर आपको लिख के देगा। वो आपको सिर्फ उस पर पोस्ट करनी होती है और उसका बैकलिंक उठा के अपनी शीट में रखना होता है। सिर्फ इतना सा काम है। अगर आप कंपनी में एसईओ एग्जीक्यूटिव है तो प्रेस रिलीज लिखना आपका काम नहीं है, वो आपको लिखी लिखाई मिलेगी। ब्लॉग कमेंटिंग का मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी ब्लॉग देख के, अब यहाँ पे मिलेगा कोई भी ब्लॉग अच्छा, वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होगा, उससे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपको करना होता है। जैसे आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा, आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है। सिर्फ वहीं पे आपको कमेंटिंग अपना लिखना होता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, ये लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, ये नीचे जैसे ये ब्लॉग था, अब इसमें सबसे लास्ट में है लीव पर रिप्लाई। तो यहाँ पे आपको अपना कमेंट लिखना है, जो भी नीचे आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। यहाँ पे सब कुछ फिल करके आपको पोस्ट कमेंट कर देना है। और पोस्ट कमेंट करने के बाद इस तरह से जैसे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए हुए हैं, इस तरह से आपको शो होंगे। तो बस आपको इसी तरह से करना है, यहाँ से आपका बैकलिंक्स क्रिएट हो जाएगा और वो उठा के आपको अपनी शीट में रखना है। तो गाइस, ऑफ पेज के जो भी टास्क थे वो मैंने आज हमारे कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको किस तरह से रिपोर्ट को मैनेज करना होता है कंपनी में। अगर आपको जॉब लग गई तो आपको कंपनी में 4-5 वेबसाइट्स वो दे देंगे, तो किस तरह से आपको रिपोर्ट बनानी होती है, किस तरह से आपको फोल्डर बना के किसमें क्या क्या रखना होता है, किस तरह से आपको उसके पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह शीट में रखने होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।